पार्टी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विदाई का मतलब ये नहीं है, विदाई का मतलब बेटा एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके नए जीवन की शुरुआत भी है। विदाई का मतलब विदाई नहीं है भाई आप यहाँ से जा रहे हो परमानेंटली। विदाई का मतलब होता है कि एक जीवन की नई शुरुआत। जैसे आपने जैसे 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका अगर देखा जाए तो स्कूली जो जीवन है वो आज समाप्त हो गया। स्कूली जीवन आज समाप्त हो गया। कल से जैसे मान लो आपका 12th पास करते हो, आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आप अगर एडमिशन लगे तो आपका कॉलेज जिस तरह वो जीवन आपका प्रारंभ हो जाएगा। और वो देखा जाए तो जीवन की पहली सीढ़ी हो, जीवन की पहली सीढ़ी आप चढ़ने जा रहे हो। तो मैं तो देखो इतना सा कह के कहूँगा कि जहाँ पर भी आप जाते हो, जैसा आप जो लक्ष्य सोच रखा है, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको पूरे लगन और मेहनत के साथ प्राप्त करें। हमने जो पढ़ाया है आपको अब तक उस पर ध्यान देना और अपना लक्ष्य वही रखना जो लक्ष्य अर्जुन ने अपने गुरु के कहने पर उस पेड़ पर जो बैठे वाली चिड़िया थी ना, उसने कहा था द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रही है, तो अर्जुन ने यह कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो आपका भी लक्ष्य वही होना चाहिए, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने, बस ये कहता हूँ। धन्यवाद। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। तुम लोगों ने इतने सालों तक कंटिन्यू यहाँ पर रहते हुए जिस तरीके से शिक्षा प्राप्त की वो सराहनीय योग्य है। पर मैं आगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तुम एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करोगे और एग्ज़ाम जब देने बैठोगे तो सिर्फ इसे एक नॉर्मल एग्ज़ाम मान करके उसे अपना कार्य मत करना, बल्कि ये जो तुम्हारी परीक्षा है ये तुम्हारे भविष्य के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स, स्कूल और अध्यापक गणों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना 100% देने के प्रयास करें। और हम लोगों ने और मेरे साथियों ने जितना भी हो सकता था हमारे से, हमने अपना 100% देने का प्रयास किया है। अब बारी आपकी है कि आप भी अपनी तरफ से पूरा 100% दें और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। ठीक।
आदरणीय संस्थापक महोदय, सभी गुरुजन और सभी प्यारे बच्चों, आपका ये जो 10वीं और 12वीं का जो मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपको मेरे दिल से शुभकामनाएं। और मेरी सबसे यही आशा है कि सब जो आपने ये पूरे वर्ष अपना कर्म किया है अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वो सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मेरी सबसे यही शुभकामनाएं और मेरी यही आशा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है। आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो उसके हिसाब से शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये क्या नाम से बिना शिक्षा के जीवन में कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें अगर गुण नहीं होंगे तो इंसान की सुंदरता किसी काम की नहीं। क्योंकि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभते निर्गंधा इव किंशुका। इंसान रूप और यौवन से चाहे कितना ही सुंदर हो और कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। जिस प्रकार से टेसू का फूल सुंदर होने पर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं होती। इसीलिए आपके गुणों से आपके अंदर सुगंध आएगी और आप महान बनोगे। तो मेरा यही कहना है कि सभी विद्या प्राप्त करें और सही मार्ग पर चलें। डॉक्टर साहब, प्रधानाचार्य जी एवं समस्त स्टाफ बंधु एवं विद्यालय रे 12वीं व 10th के छात्र छात्राएं, आज के इस विदाई समारोह में सभी ने अपना अपना मार्गदर्शन आपको दिया। उस मार्गदर्शन को आप ग्रहण करें। मेरा तो यही कहना है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो बड़े शांति और धैर्य के साथ पेपर को समझ करके सही टाइमिंग के हिसाब से पेपर को हल करें, क्योंकि बहुत से होशियार छात्र छात्रा है कि हो सकता है कि टाइमिंग सही नहीं हो तो पेपर में कुछ प्रश्न छूट जाए, बाद में फिर घर आके अफसोस करे कि मैं तो सही कर रहा था या समय नहीं मिल पाया। तो मेरा तो यही कहना है कि पेपर को बड़े धैर्य से शांति से करें और सबको मेरी शुभकामनाएं।